नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स पे जिनका उत्तर मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत देना उचित नहीं होता, लेकिन मैं उनका उत्तर देता हूं। ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे सवाल है कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है MP फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक, कितने घंटे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या ये किताब से काम हो जाएगा। पूछते हैं कि सर मैथ्स में ये किताब पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा क्या, या पूछते हैं कि सर साइंस में मैं ये किताब पढ़ लूंगा तो मेरा इससे हो जाएगा क्या। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा खुद का मतलब दोस्तों मुझे जो एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का, ठीक है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। ये कहीं लिखा हुआ रूल नहीं है या यूनिवर्सल रूल नहीं है। यदि आपको सही लगेगा, ठीक है, तो आप सत्य मानना, और नहीं लगेगा दोस्तों तो फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जहां पर आपको इनके उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। कट ऑफ कितना जा सकता है? हम MP फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? MP फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ MP फॉरेस्ट गार्ड की बात हो रही है ना, बाकी एग्जाम का अनुभव मुझे नहीं है, ठीक है, अनुभव तो है एग्जाम का, लेकिन मैं सिर्फ MP फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक, MP फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो स्टूडेंट मुझसे कमेंट पूछते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर MP फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ कितना जा सकता है या कितना जाएगा, ठीक है, कितने घंटे पढ़ेंगे सर तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या ये किताब से काम हो जाएगा सर। वो पूछते हैं कि सर हिंदी में ये पढ़ लूंगा, ये किताब पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा क्या, ठीक, ऐसा पूछते हैं, या विज्ञान में या अंग्रेजी में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम सब इन सारे क्वेश्चनों के जवाब को जानेंगे यहाँ पर, ठीक है, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, बिल्कुल 100% ट्रू है ये, ठीक, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इन प्रश्नों की कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने घंटे पढ़ना होगा, और क्या ये किताब से काम हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक गणित समझो। देखिए 100 नंबर का पेपर आता है MP फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, और उसमें 50 क्वेश्चन जो रहते हैं दोस्तों, ये मान के चलो कि वो इजी रहते हैं। क्या रहते हैं? इजी रहते हैं, ठीक, इजी के हैं या आमतौर पर पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इजी है, और जो नहीं पढ़ता दोस्तों तो उसके लिए तो सब टफ ही है ना। 30% जो रहता है दोस्तों थोड़ा मीडियम आते हैं। कैसे आते हैं? मीडियम आते हैं, है ना। अब ये मत बोलना भैया कि मैंने 50 इजी बताया तो 50 ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर आगे पीछे हो सकता है, ठीक, 50 30 20। हम एक डिवाइडेशन कर रहे हैं कि 50 इजी आएगा, 30 मीडियम आएगा, और 20% उसका क्या आएगा? थोड़ा क्या आएगा? टफ आएगा। क्या आएगा? टफ आएगा, ठीक, थोड़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, जमीन से खोद कर लाते हैं जो भी आप वाले, ठीक, वो क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का पेपर 100 क्वेश्चन, ठीक, 50 30 20 मैंने बांट दिए 3 भागों में, ठीक। तो क्या होता है, 50 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट से बन जाते हैं, ठीक। इसके बाद 30% में उनको करना पड़ता है थोड़ी सी मशक्कत। क्या करना पड़ता है? मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन जो 30 कर लेता है ना, उसका सिलेक्शन होता है। किसका सिलेक्शन होता है? ये 30 जो कर लेता है उसका सिलेक्शन होता है, ठीक। कैसे? 50 ये कर लिया, 30 ये कर लिया, ठीक, 80% नंबर का होगा। और ये 20 में दोस्तों जो जमीन से खोद के या चाहे कहीं से आए, अगर थोड़ी बहुत तुक्के सही हो गए तो फिर वहां पर ऐसे 2-4 नंबर 5 नंबर में 85% में नंबर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये 50 तो हर कोई कर लेता है, इसलिए देखो कट ऑफ 1 या 2 नंबर में खेल होता है पूरा। तो यहाँ जो 30 करता है, ठीक, किसी भी कैटेगरी को हुआ, ठीक है, सब कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो यहाँ जो 30 ऐसा नहीं है कि 80 कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ तो दोस्तों पेपर के स्तर के ऊपर करता है कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा। पता चला कि ओवरऑल पेपर ही टफ रहा, ठीक है, तो फिर वहां कट ऑफ कम चल जाता है। लेकिन यदि पूरा ओवरऑल पेपर की बात करें हम, थोड़ा पूरा इजी हो गया तो फिर कट ऑफ ऊपर जा सकता है। लेकिन हम एक सामान्य तौर की बात करते हैं, ठीक है, कि कितने भी टफ आए तो 50% ऐसा रहेगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट उसको थोड़ा थोड़ा कर ही लेते हैं, ठीक। 30% में वहां मशक्कत करनी पड़ती है और वहीं से सिलेक्शन होता है, ठीक। ये होगी एक पॉइंट, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको फॉरेस्ट गार्ड बनना है, वन रक्षक बनना है, तो आपका ही सिलेक्शन क्यों भैया, ठीक। 12-14 लाख लोग स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उसके, ठीक है, और ये जिले वाइज पोस्ट है। तो फिर ऐसी क्या खूबियां हैं आपके अंदर जिससे आपका सिलेक्शन हो? तो कुछ खूबियां तो होना चाहिए, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा ना, ठीक है। तो देखिए
दिक्कत ये नहीं है दोस्तों कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड बनना बहुत कठिन है, दिक्कत ये है कि हर कोई फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहता है यार, ठीक, सबको रोजगार की जरूरत है, तो फिर सब तो ना बन जाएंगी, जितनी पोस्ट आएगी उतने ही लोग बनेंगे ना, तो फिर उसके लिए आपको कुछ विशेष गुण आपके अंदर होना चाहिए, ठीक, विशेष क्वालिटी होना चाहिए, तभी तो बनोगे ना, ठीक है। विशेष क्वालिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप सीधे 1008 रहोगे तब बनोगे, मतलब आपको पढ़ाई किस तरह की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज, दो बात याद रखना, आपका सिलेक्शन सिर्फ दो चीजों पे होता है, ठीक, ये मेरे अनुसार है, कोई ग्रंथ है या किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा भाई, है ना, मैंने खुद बनाया हूं। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पहली चीज है जो दूसरे से बनता है वो हमसे किसी भी हालत में बनना चाहिए। पहली चीज, आप कितना भी किताब पढ़ लो, कितने भी घंटे पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, लेकिन एग्जाम हॉल में दोस्तों जो दूसरों से बन गया वो हमसे किसी भी हालत बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एग्जाम में जाके इजी क्वेश्चन को गलत करके जाए, ठीक, तो ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन 2-4 नंबर में ही होता है आजकल, है ना। तो जो दूसरे से बन रहा है वो हमसे किसी भी हालत में बनना चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक, मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और हमसे कुछ ऐसा बनना चाहिए जो दूसरे से ना बने। क्या समझे आप, हमसे कुछ ऐसा भी बनना चाहिए जो दूसरों से ना बने या वो ना पढ़े, मतलब दूसरे लोग उसे ना पढ़ पाए या लेकिन हम उसे पढ़ें, ठीक। जैसे उदाहरण देकर समझाता हूं मैं, आप साइंस पढ़ते हो, ठीक है, साइंस में आपको पता है 20 नंबर की आएगी साइंस, ठीक, 20 नंबर में दोस्तों 15 नंबर हर कोई ले आता है, मतलब पढ़ने वाले की बात कर रहा हूं मैं, बिना पढ़ने वाले की बात बिल्कुल नहीं करता मैं, है ना। तो 15 नंबर हर कोई ले आता है, मान के चलिए। अब यहां से दोस्तों 5 नंबर में मान के चलो 3 नंबर के या 2 नंबर के न्यूमेरिकल आ गए। अगर आपने न्यूमेरिकल करके गए हैं तो आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। यदि आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ के गए हैं तो आपको उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आपने दोस्तों वो पढ़ के नहीं गए तो आप तो 15 में ही लटकोगे ना, ठीक है। तो यदि आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे, न्यूमेरिकल आते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में साइंस में, ठीक, 1-2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और आपने पता चला कि न्यूमेरिकल को टच भी नहीं किए, तो फिर तो दिक्कत होगी भैया, और पूरा सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो सिलेबस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ 2 लाइन कह रहा हूं कि जो दूसरे से बनता है वो हमसे किसी भी हालत में बनना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमसे कुछ ऐसा बनना चाहिए जो दूसरे से न बने या वो ना पढ़ पाए लेकिन हम पढ़ लें, बस इतने में आपका सिलेक्शन हो गया, इतने में आपका सिलेक्शन हो गया 100%, ठीक है। चलो एक उदाहरण और देकर समझाता हूं कि ये कैसे फॉलो होगा ना, एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, चलिए आइए। मान के चलिए कि कोई जिला है, ठीक, कोई भी जिला ले रहा हूं मैं, एक ये जिला, ठीक, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होती है वो जिले वाइज होती है, ठीक है। कोई भी जिला ले रहा हूं, अभी पर्सनल नहीं ले रहा हूं ना। एक जिले में मान के चलिए दोस्तों मात्र 4 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, मात्र 4 पोस्ट है वन रक्षक की। अभी कैटेगरी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4 पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो वो 4 लोग कौन सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो उस 4 में सिलेक्ट होने के लिए दोस्तों आपको पहली चीज तो ये सुनना होगा कि हमसे जो बनता है, ठीक है, मतलब दूसरे से जो बनता है वो हमसे किसी भी हालत बनना चाहिए। अब यहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनसे जो बनेगा वो तो आपसे बनना चाहिए ना, तब तो आप उसकी बराबरी करोगे, ठीक है। लेकिन आपसे कुछ ऐसा बनना चाहिए दोस्तों जो उनसे ना बने या वो ना पढ़ पाए, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा ना, ठीक। तभी तो आप उनसे 1, 2, 3, 4 प्लस नंबर लाओगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। तो ये कट ऑफ कितना जाएगा, कितने घंटे पढ़ेंगे, ये कुछ मैटर नहीं रखता। आप 24 घंटा पढ़ो, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कट ऑफ 90 जाए चाहे 70 जाए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी कैटेगरी में कंपटीशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि ऐसा नहीं है स्कूल की हम 33% ले आएंगे या 40 नंबर ले आएंगे तो हमें सिर्फ पास हो गए, ये बात नहीं होती दोस्तों। यहाँ सिर्फ पास होने की बात नहीं होती, यहाँ मेरिट माना पड़ता है जब आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो बस मैंने आपको बता दिया भाई। अब मेरे से कभी मत पूछना कि कट ऑफ कितना जाएगा, कौन सी किताब पढ़ें। मैंने जो किताब बताया हूं वो स्टैंडर्ड किताब है, उसके अलावा हमेशा मैं बोलता हूं कि जितना एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप उतना ही सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, क्योंकि सिर्फ फैक्ट के आधार पे एग्जाम होते हैं, ठीक है। यहाँ कोई मेंस नहीं है लिखने वाला, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ फैक्ट की बात होती है, जिसको जितने ज़्यादा फैक्ट याद हैं, ठीक है, और एग्जाम हॉल में दोस्तों वो गलत नहीं करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है,
बस वही बात होगी ना कि मान के चलिए ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ठीक है, मान के चलिए कि 25-30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन 4 ही का होगा यदि 4 पोस्ट है, तो उन 25 में भी कंपटीशन होगा। उन 25 में भी दोस्तों जो 4 सिलेक्ट होंगे ना, वो बाकी जो जिनको हराएंगे, ठीक है, उनसे ज्यादा बनेगा, तभी वो एग्जाम में पास हो पाएंगे। ठीक है, सिंपल की बात यह है कि जो दूसरों से बनता है वो हमसे किसी भी हालत में बनना चाहिए, और जो हमसे कुछ ऐसा बनना चाहिए जो किसी से ना बने। बस यही रूल है, इसके अलावा कोई और रूल हो ही नहीं सकता। ठीक, यदि आपकी पोस्ट की संख्या ज़्यादा है तो आपका कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, और पोस्ट की संख्या कम है तो फिर ये रूल आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा और इसी आधार पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।